तो जैसा कि दोस्तों हमारे साथ जो बैठे हुए हैं सर बैठे हैं, सबसे पहले नमस्कार सर। बात किया जाए सर, एक तरह से देखा जाए तो बिहार में दिन पे दिन बेरोजगारी इतना बढ़ते जा रहा है, स्टूडेंट लोग परेशान हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने के बाद भी 10,000 का नौकरी नहीं लग पा रहा है। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, मेरा नाम हुआ मोहम्मद नदीम इनाम। मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पटना का हूँ। ए टू जेड के बैनर के तहत यहाँ पर 24-25 को पाटलिपुत्रा एक्सोट्रेका में जो सीईओ यहाँ के हैं रोशन जी, उन्होंने एक यहाँ पर एजुकेशन फेयर का आयोजन किया। इस आयोजन में मैंने ये देखा 2 दिनों में कि बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं और उनके अंदर एक इस तरह की स्थिति है जिसमें उनको इंक्वायरी करने से पता नहीं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। मतलब उनको पता नहीं कि किस-किस तरह के कोर्सेज़ अभी हैं और किस-किस तरह से कोर्स करके उनके अंदर उनके स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है और वो अपने करियर को वो बना सकते हैं। तो पिछले 2 दिनों में मैंने देखा कि कई सारे बच्चे, स्पेशली गर्ल्स कैंडिडेट का भी काफ़ी ज़्यादा इसमें था पार्टिसिपेशन, और वो यहाँ आई और जानकारियाँ हासिल की और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। माहौल काफ़ी इलेक्ट्रीफाइंग था और काफ़ी बच्चों को मैंने यहाँ पर संबोधित भी किया। बात किया जाए सर, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए पटना में ये चीज जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्योंकि पहले जो स्टूडेंट तैयारी करते थे उन लोग को मतलब कॉलेज के बारे में सही से पता नहीं चल पाता था। वो लोग तो आईआईटी के नाम पे तो एडमिशन ले लेते थे, लेकिन उन लोग को ये पता नहीं होता था कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज कैसा है, कौन से कॉलेज में क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन सा कॉलेज किस तरह मतलब सिलेबस कंप्लीट कराएगा। वो चीज स्टूडेंट यहाँ पे आके अच्छा से जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं, नहीं? यस, एज आई सेड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि दिस इज रियली अ नाइस इनिशिएटिव जो कि लिया गया है खास करके बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि उनके अंदर ये अभाव था बहुत ज्यादा कि बाहर के साउथ इंडिया में या फिर और भी दूसरे कॉलेजेस में, इंडिया के जो पैन इंडिया है उसमें किस किस तरीके के कोर्सेज हो रहे हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, किस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और कैसे उनका भविष्य उज्जवल बने। क्योंकि बिहार के बच्चों के अंदर मानसिकता सिर्फ यही थी इंजीनियरिंग और मेडिकल। इसके अतिरिक्त कई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स आज के समाज में, आज के परिवेश में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। ऐसे कई ऐसे कोर्सेज हैं जो कि अवेलेबल है, बट बच्चों को उसके बारे में पता नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसको इस तरीके के जॉब, इस तरीके के एजुकेशन फेयर का आयोजन करना बहुत ही उचित है और बहुत ही सार्थक रहा है, क्योंकि बच्चे आकर के यहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से अपडेट कर रहे हैं और किस किस तरीके के कोर्सेज में इन्वॉल्व हो करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसका ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। एक क्वेश्चन और करेंगे सर, किस किस टाइप का कोर्स अवेलेबल है आपके कॉलेज में? मैं चूंकि बताया मैंने मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो हम 2 तरह के कोर्सेज अपने यहाँ ऑफर करते हैं। एक बीटेक कोर्स होता है जो डिग्री कोर्स होता है, वो 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है। इसमें 6 डिफरेंट ब्रांच हमारे कॉलेज में है। कंप्यूटर साइंस और उसके अलाइड ब्रांच के अतिरिक्त मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और हमारा जो दूसरा कोर्स रन करता है वो पॉलिटेक्निक कोर्स होता है। इसमें 3 ब्रांच हमारे यहाँ है, कंप्यूटर साइंस में है, सिविल में है और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल में है। अच्छा। ये दोनों दोनों कोर्सेज हम लोग अपने यहाँ रन करते हैं। बात किया जाए सर, बीटेक में फ्यूचर है कि नहीं, थोड़ा बता दीजिए बच्चे को। हाँ, ये बच्चे उनके मन में जो भ्रांति होती है और गार्जियन भी इसको लेकर के थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि बीटेक करने के बाद क्या आज के डेट में जॉब पाना काफी मुश्किल हो रहा है और 10,000 की नौकरी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डिग्री ऑफ बीटेक। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये स्किल की कमी के कारण जो भी बच्चे आज जो है, अगर अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं 4 इयर्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम के तहत, अगर बीटेक में नॉलेज को एक्वायर करते हैं और फिर हमारे कॉलेज में जैसे मौलाना आजाद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, मुझे बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि 3rd ईयर में ही, यानी कि जब बच्चे 3rd ईयर में ही कंप्लीट पूरी तरह से नहीं करते हैं तो उनको ऑफर आ जाता है। यानी अभी पिछले साल की बात 2023 की बता रहा हूँ, 160 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ और 200 जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई। वाह सर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा बच्चों के अंदर, बहुत ही अच्छा इसके इसके लेकर के एक मैसेज गया कि हम इस कॉलेज में अगर पढ़ाई मन लगा के करेंगे तो कंपनियां इंटरेस्ट लेगी, वो रेगुलर विजिट करेगी और ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल राउंड द ईयर इसके लिए काम करता है। बच्चों को एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखते हैं ताकि उनके अंदर सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें डेवलप हो। क्योंकि होता क्या है कि टेक्निकल नॉलेज तो कई बिहार के बच्चों की स्पेशली बात की जाए तो उनके अंदर होता है, लेकिन जब इंटरव्यू में क्रैक करना होता है तो वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो प्रेजेंटेशन की कमी होने के कारण भी कई बार बच्चों को नहीं उचित नौकरी नहीं मिल पाता है, जिस कारण इस कॉलेज में मैं इस चीज पे पूरा ध्यान रखता हूँ, फोकस करता हूँ कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक एक्टिविटीज के लिए उनके सॉफ्ट स्किल डेवलप कराई जाए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा क्या होनी चाहिए, राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेंट क्या होना चाहिए और ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए और कॉन्फिडेंट कैसे बिल्डअप करें। तो इन चीजों को करने का फायदा हम लोग को मिला कि 160 बच्चों का सिलेक्शन पिछले साल हुआ, जिसमें 200 अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। इसका अर्थ ये होता है कि एक बच्चे को 2-2 और 3-3 जॉब भी हमारे यहाँ से ऑफर किया गया। और इस साल जो 2024 के बच्चे जिनका यूनिवर्सिटी परीक्षा अभी चल रहा है, आप यकीन मानिए कि वो 7th सेमेस्टर में अभी हैं और उनको 50 ऐसे विद्यार्थी जिनको ऑफर लेटर मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनी से आ चुका है, जिनके अंदर हर्ष और उल्लास का माहौल है। और इसके लिए हम बहुत ज्यादा अपने मैनेजमेंट को, अपने डायरेक्टर को, कॉलेज के बाकी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस अवसर का को पैदा किया और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काफी अच्छा काम किया। एक तरह से बोला जाए तो सर, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है, बच्चे को पढ़ने के ऊपर है।
अगर बच्चे लोग मन लगा के डेली क्लास अटेम्प्ट करें, अच्छा से पढ़ाई करें, अच्छा से स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें और उसमें वो बहुत आगे जा सकते यस, आई ट्रूली एग्री विद दिस कि कोई भी कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, खराब या अच्छा नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप लॉ भी करते हैं या फिर आप होटल मैनेजमेंट करते हैं या हैं। फार्मेसी कुछ भी करते हैं, करते हैं, कुछ मन से भी करते पढ़िएगा हैं, तो आगे मन से बढ़िएगा। यस बिस्कि उसके लिए एक डेडिकेशन, क्योंकि बड़ा उसके लिए कंपनी क्यों लेगा जब तक स्किल ही नहीं बिल्कुल। रहेगा तो क्यों लेगा? आज के डेट में डिग्री डजंट मैटर, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। आई वुड से दिस इज अ बिट हार्श, बस यस वी डू हैव टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट, क्योंकि आपको अंदर स्किल होना चाहिए। जिसके अंदर स्किल है वो आज की डेट में जॉब ले रहा है। 1 साल में भी अगर बच्चा स्किल अच्छा ले लिया, तो स्टडी के समय ही अच्छा कंपनी उसको हायर कर लेगी। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी किसी बच्चे को हायर उसके बेसिस पे करती है कि उस समय उस बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या वो कॉन्फिडेंट है, वो साल पे क्या वो डिपेंड नहीं करता। नॉलेजेबल है, उस पर डिपेंड नहीं डिपेंड करता। करता है वो एक नॉलेज का। न्यूनतम अर्हता होती है कि मानक होती है कि स्नातक आपको होना चाहिए या किसी में होता है +2 होना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट के बाद असली दक्षता जो होती है बच्चे की, वो पोटेंशियल जिसको कहते हैं, वो होती है कि बच्चे के अंदर कितना स्किल इनबिल्ट है और कितना इनकलकेट है। जिस तरीके से स्किल अगर उसके अंदर है, तभी उस बच्चे का सिलेक्शन होता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए लगातार निरंतर कि बच्चों के अंदर स्किल को डेवलप कराएं। इंडस्ट्री में जिस तरीके से काम हो रहा है, एकेडमिक्स में उसी लेवल का कोर्सेज, इंटर्नशिप ऑफर करे बच्चों को, ताकि एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश हो सके इंडस्ट्री और एकेडमी के बीच में, ना कि एक ब्रिज हो जाए, ब्रिज कर सके, ना कि एक गैप हो जाए। नौकरी नहीं मिलने का एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी हो जाता है कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में एक गैप आ जाता है, और जब इस गैप को हम लोग ब्रिज नहीं करेंगे तो बच्चों अच्छे तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को कोप अप नहीं कर सकेंगे। यस, आपसे थैंक यू मिलके सो वेरी काफ़ी अच्छा मच। लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा कि आप आपने, भी स्टूडेंट थैंक लोग यू को सो ऐसे ही वेरी हेल्प मच। करते रहिए यस, और बहुत-बहुत हम भी धन्यवाद। यही कामना करना चाहेंगे जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, इतना जानिए कि दुनिया मतलब छोटा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट अगर सरकारी नौकरी भी नहीं होता है, तो हार मान लेते हैं। उन लोगों को लगता है दुनिया में कुछ है ही नहीं। अपने दुनिया बहुत स्टार्टअप चालू बड़ा कर है, सकते हैं, अपने अगर स्टार्टअप दुनिया चालू में कर वो सकते हैं। घूमेंगे तो पता चल जाएगा बिल्कुल, दुनिया कितना बड़ा है। बिल्कुल, अपना स्टार्टअप चालू कर सकते हैं, बस निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है और डिमोटिवेट नहीं होना। डीमोटिवेट नहीं होना, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। बाकी दुनिया बहुत बड़ी है, आप कहीं न कहीं सफल होंगे। निरंतर प्रयास करते रहें। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।